सेकेंड स्टेज refers to the practice stage. एक बात ज़हन में रखिए कि whenever we say practice, whenever we say recognizing stage, तो ये दोनों की दोनों जो हैं ये रेफ़र करती हैं सेकेंड स्टेज को, बिकॉज़ इंट्रोड्यूस आपने उनको करा दिया और उनको बता दिया कि ये कॉलोकेशन ये है, ये ईडियम ये है. नाउ दे नीड टू हैव अ प्रैक्टिस अबाउट दैट. So what are they doing while practicing? They are trying to recognize it और इसको वो एक अपने माइंड में फिक्स करके बिठा रहे होते हैं which they get through practice. अगर ये practice is omitted from this sequence and this stage is omitted, तो वो कभी भी प्रोडक्शन स्टेज पे नहीं जा पाएंगे. सो ये जो आपका इंट्रोडक्शन है या आपकी प्रैक्टिस है या आपकी जो प्रोडक्शन है स्टेज है, ये सारी की सारी सीक्वेंस में आती हैं वॉट एवर यू आर टीचिंग. एंड वोकेबरी में ये ज़्यादा आपके काम आती हैं क्योंकि साथ साथ वर्ड्स जो होते हैं वो एक एविडेंस आ रहा होता है कि ये सीख रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं. सो वेन एवर वी से practice stage or recognizing stage, it means we are referring to the same stage. और ये सारी में needed होती हैं सारी की सारी concepts में, but there are certain concepts which are more difficult. वहाँ practice is more needed as compared to the other concepts. So collocations and idioms वो भी हमने declare किया गया it is a difficult concept. So उसके लिए भी हमें ज़्यादा practice की ज़रूरत होती है. आप उनको expose, you need to expose them to collocations and to idioms to give them the practice. आप उनको list दीजिए, आप उनको easy से complex की तरफ ले जाइए, easy list दीजिए. जैसे ल्यूस ने कहा कि make and do के साथ जो collocations बनते हैं, it is easy to get them and we should bring them into the classroom and we should start with these ones. क्योंकि ये इजी भी हैं और उसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं वर्ड्स के, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स टू पिक देम अप. और एक और बात ये है कि वॉट एवर नॉर्मली द कॉलोकेशंस विच आर मेड विद दीज टू वर्ड्स वो हम अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे मेक अ डिसीजन, मेक अ चॉइस. तो ये सारे जो हैं हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है पिक करना. अब इस वाली स्लाइड को देखें, इसमें आपको देखें ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, एक है डू as the central word और एक है make as the central word. So make speech, make a speech, make friends, make a noise, make sense, make a wish, make mistakes, and you see make a choice, you see is all make a decision. ये सब के सब क्या हो रहा है, ये collocations बन रही हैं when they have this word make जो है ये इनका सेंट्रल वर्ड है, इट हैज़ अटेन द सेंट्रल पोजीशन और इसके साथ सारे ये बन रही हैं. इसी तरह से डू जो है ये डू नथिंग, डू होमवर्क, डू अ फेवर, डू वंस बेस्ट, ये सारी की सारी भी इनके साथ कॉम्बिनेशंस बना के ये क्या कर रहे हैं, ये कॉलोकेशंस बना रहे हैं. सो आप इस तरह से उनको आप क्या कर रहे हैं, आप उनको एक्सपोजर दे रहे हैं टू दीज कॉलोकेशंस और ये सेट ऑफ कॉलोकेशंस है. उसके साथ एक चीज़ और मैं एम्फसाइज करूँगी, व्हेनेवर यू आर टीचिंग दिस डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोकेशंस एंड ऑफ इडियम्स टू योर स्टूडेंट्स, या कोई भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, प्लीज़ यूज़ विजुअल इमेजेस, क्योंकि वो आपकी एक तरह से दो जगह पे और दो तरीके से वो चीज़ स्ट्रेस हो रही होती है. जो चीज़ उनको वो सुनते हैं वो भी उनके माइंड में जाती है, लेकिन जो सुनने के साथ साथ वो उसको देखते हैं तो वो उनको ज़्यादा बेहतर तौर पे माइंड में वो फिक्स हो जाती है, क्लियर हो जाती है. सो उनको आपने उसमें ये जो इस तरह की लिस्ट होती हैं, इस तरह के इमेजेस होते हैं, ब्रिंग देम टू योर क्लासरूम व्हाइल यू आर डीलिंग विद सम डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट. फिर उनको ये है कि आप एक्टिविटी दें ब्लैंक्स की, मैचिंग की, वो भी उनके लिए एक बड़ी हेल्पफुल एक्टिविटी होती है when they have to fill in the blanks by picking up the collocations, or they have to match the columns. Suppose at one side you have given the collocations and on the other side you have given the context, or you have given the sentence and they are matching it, और ये blanks हैं और आपने fill कराने हैं collocations के साथ. Again they will be using correctly if they know it and if the concept is clarified. अगर उनको पता है
कि कैट्स एंड डॉग्स कहाँ यूज़ करने हैं, जब रेनिंग की बात हो रही है तो फिर ही वो उठा के उसको कर सकेंगे ना। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस मोड। ये इस वाली स्लाइड को देखें, दो तरह की आपको इसमें एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। एक तो ये देखें, ये है, ये लिस्टें हैं और दिस लिस्ट इज़ बीइंग formed with the help of have, and this list is being formed with the help of action, and ये जितने भी वर्ड्स हैं उसके साथ मिलके नीचे क्या बन रही है जी, कॉलोकेशंस बन रही हैं। हैव एन एक्सीडेंट, हैव एन आर्गुमेंट, हैव अ बाथ, हैव अ ब्रेक, हैव ब्रेकफास्ट, एंड टेक के साथ भी टेक एक्शन, टेक अ बाथ, टेक अ बाइट, and these are the collocations. And other side is also is quite interesting. Instead of giving the word, you are giving them the picture on your cycle in the same boat, you see. And by looking at the picture they are having the idea कि हमें कौन सा वर्ड उठा के और यहाँ पे कॉलोकेशन हमें बनानी है। सो ये सारी एक्टिविटीज़ में आप उनको क्या कर रहे हैं, यू आर गिविंग देम द प्रैक्टिस, यू आर गिविंग देम द एक्सपोजर, दे आर अटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू दैट। प्रैक्टिस तो तभी होती है ना जब वो इन्वॉल्व होंगे। रिमेंबर, तीन जो स्टेजेस होती है ना, इंट्रोडक्शन की जो स्टेज है उसमें बहुत ज़्यादा टीचर का रोल होता है। प्रैक्टिस के ऊपर आके टीचर का रोल और स्टूडेंट का रोल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो पुटिंग देयर एफर्ट बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। और जो प्रोडक्शन लेवल है उसमें टीचर का रोल कम होता जाता है, बिकॉज इट इज़ प्योरली फॉर द स्टूडेंट्स एंड हाउ मच दे कैन प्रोड्यूस। और एट द सेम बात, एक और बात यह है कि जो प्रोडक्शन लेवल है वो आपका एविडेंस भी होता है। अभी जब हम प्रोडक्शन लेवल पे बात करेंगे तो उस पर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से प्रैक्टिस में आप ये सारी एक्टिविटीज़ उनको दे सकते हैं जिसमें कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड रिमेंबर, आई ऑलवेज प्रिफर कि जब वो प्रैक्टिस लेवल पे हैं तो इट मस्ट बी कंडक्टेड आइदर इन ग्रुप्स और इन पेयर्स। उसमें ये होता है कि दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट ईच अदर ऑल्सो, और आपस में जो उनका इंटरेक्शन से और आपस में उनकी कंसल्टेशन से वो एक तो उनमें ये नहीं होता कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस भी गेन करते हैं एंड दे गेट द प्रोटेक्शन एंड दे सीक हेल्प फ्रॉम ईच अदर्स नॉलेज ऑल्सो। तो इस तरह से ये चीज़ उनको क्वाइट हेल्पफुल रहती है।